स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्वेश्चंस के, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए सारी चीजें। तो हम लोग जो आज एग्जांपल्स देखने वाले हैं, जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं, वो हम लोग कुछ एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, और वही क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हैं जो एनसीईआरटी के थे, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग बोर्ड के देखेंगे। तो एनसीईआरटी के बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस और बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस, जिससे कि आपको एक अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा ये चैप्टर कैसे होता है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला, इसमें मोस्टली आपके 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे आते हैं चैप्टर में। अगर हम लोग डिवाइड करें क्वेश्चंस की कैटेगरी, पहले क्वेश्चंस पूछे आते हैं जब हम लोगों को कोई इक्वेशन बैलेंस करने को दी जाती है कि आपके पास एक इक्वेशन है, आप इसे बैलेंस करिए। और साथ ही साथ कभी कभी इसी क्वेश्चन में एक हल्का सा वेरिएशन कर देते हैं, पूछते हैं कि आप इक्वेशन है बैलेंस करिए और इसका नाम बताइए कि कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज टेक्स प्लेस। अब बात आती है स्टूडेंट्स दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं जनरल क्वेश्चंस, कि नाइट्रोजन क्यों भरनी चाहिए हमें पोटैटो चिप्स के बैग में, सिल्वर क्लोराइड को डार्क बोतल्स में क्यों रखना चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो कोरोजन है वो कैसे बचाता है हमें, फूड को कैसे बचाता है वो आगे फॉल करने से, क्योंकि हम एल्यूमिनियम फॉल को यूज करते हैं फूड को बचाने के लिए, पेंट क्यों करते हैं हम लोग, गैल्वेनाइज्ड क्यों करते हैं, ये जनरल क्वेश्चंस आते हैं दूसरे। और तीसरा अगर देखा जाए इस चैप्टर से सवाल बोर्ड में आए हैं वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानने के लिए। एक इक्वेशन दे रखी होती है और आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप इस इक्वेशन में बताइए कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। और ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं जब हमने चैप्टर पढ़ा था। अब हम लोग इसकी जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो हम सारे तरीके जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो सब क्वेश्चंस करेंगे इसमें। हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के टाइप की तरह। और पहला क्वेश्चन का टाइप है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। आपके पास एक इक्वेशन है और उसको आपको ट्रांसलेट करना है। किसमें ट्रांसलेट करना है आपको? वर्ड इक्वेशन है आपके पास, आप उसको केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करिए। वर्ड्स में आपके पास कोई इक्वेशन है और उसके बाद आप बैलेंस करिए। बैलेंस करना मैं आपको सिखा चुका हूं चैप्टर के दौरान। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब है जिसके रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाते हैं। ये भी मैं बता चुका हूं कि बैलेंस करते क्यों है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो कॉन्सेप्ट सारा मैं आपको उसमें बता चुका हूं। अगर आप डायरेक्ट इस वाली वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप कॉन्सेप्ट की सारी वीडियो देखिएगा जो 5 पार्ट हमने बनाए हैं इस चैप्टर के, फिर क्वेश्चंस पे आइएगा। चलिए अब डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं आपके, फर्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करना है और हमें बैलेंस करना है। तो आपको मैं इसमें हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ये आपकी वर्ड इक्वेशन है और क्वेश्चन में कह रखा है कि आप पहले केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करिए, फिर बाद में उसको बैलेंस भी करिएगा। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना, बैलेंस करना बाकी काम है। चलिए केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको हल्की सी 9th की नॉलेज लगेगी जब आप लोग केमिकल कंपाउंड्स का सिंबल लिखना सीखते हैं। मतलब आप केमिकल कंपाउंड जब बनाते हैं तो वहां की नॉलेज आपकी यूज होती है। देखते हैं कैसे। देखिए हाइड्रोजन गैस, तो हम लोग लिखते हैं आंसर फर्स्ट, ठीक है। देखिए कैसे, हल्की सी प्रीवियस क्लास की नॉलेज और फिर ये सारी बैलेंस इक्वेशन की नॉलेज। हाइड्रोजन गैस का मतलब है, इसमें हाइड्रोजन गैस का मतलब है H2, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? H2, क्योंकि हाइड्रोजन गैस डाई एटॉमिक होती है। अगर आप नेचर में जब आपके पास हाइड्रोजन गैस आपको मिलेंगे तो उसके 2 एटम्स मिलेंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग इसे हमेशा H2 लिखते हैं। कभी भी स्टूडेंट्स ये वाली गलती मत करिएगा कि हाइड्रोजन गैस को आप H लिख लें, क्लोरीन गैस को आप Cl लिख लें, क्योंकि क्लोरीन गैस भी आपकी जो है वो क्या है, आपकी डाई एटॉमिक है Cl2। ऑक्सीजन गैस वो भी डाई एटॉमिक है O2। अगर ऑक्सीजन गैस है तो वो भी O2 लिखी जाएगी, और अगर नाइट्रोजन गैस है तो उसको भी N2 लिखा जाएगा। तो ये सारी गैसेस डाई एटॉमिक होती हैं। डाई एटॉमिक का मतलब है कि इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं जब ये एग्जिस्ट करती हैं, और ये नेचर में इसी तरीके से फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको कुछ गैसेस के साथ डाई एटॉमिक है तो उनका 2 एटम ही लेने पड़ते हैं। आप कभी भी इसका सिंगल एटम नहीं ले सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस H2 कंबाइंस विद नाइट्रोजन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया नाइट्रोजन गैस भी डाई एटॉमिक होती है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये सब डाई एटॉमिक गैसेस हैं। कार्बन मोनो एटॉमिक है, हीलियम गैस मोनो एटॉमिक है। चलिए
तो हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होती है, तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या होगा? N2, N2। तो नाइट्रोजन के साथ हमने इसकी रिएक्शन लिख दी। टू फॉर्म अमोनिया, अब अमोनिया बनता है स्टूडेंट्स, अमोनिया का आपको फॉर्मूला मालूम है NH3, NH3, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो हमने सबसे पहले वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, बैलेंस करने का काम बाद में। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, NH3 हमने बना दिया। अब इसका हमारे पास जैसे हमारे पास केमिकल इक्वेशन आ गई और बैलेंस करना आपको रह गया, और बैलेंस करना मैं आपको सिखा चुका हूं। जब हम लोगों ने चैप्टर के दौरान बैलेंसिंग समझी थी तो हम लोग टेबल यूज किया करते थे टेबुलर फॉर्म में। अब आपको अगर प्रैक्टिस हो गई है तो आप उसको एक लाइन में बैलेंस कर सकते हैं, अगर नहीं हुई अभी प्रैक्टिस तो आप टेबल बना लीजिए, वो आपके ऊपर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का इसमें एक एटम है राइट हैंड साइड में। बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों तरफ राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। नाइट्रोजन का राइट हैंड साइड में है एक एटम, तो यहां पर है 2, तो हम बैलेंस करने के लिए यहां पर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नाइट्रोजन के लिए 2 एटम्स बनाने के लिए 2 का, तो हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे 2। और अब हाइड्रोजन कितने यहां पर 2 into 3 6 एटम्स, यहां पर है 2, तो यहां पर हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 बनाने के लिए 3 का, तो आप ये 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए। और ये वाली बात मैं आपको चैप्टर में भी बता चुका हूं कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एटम्स को बराबर करने के लिए, चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड में करें चाहे राइट हैंड साइड में करें, तो बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, एटम से कभी किसी की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बाहर मल्टीप्लाई करिए, मॉलिक्यूल्स बढ़ाइए, लेकिन आप एटम्स किसी भी एलिमेंट के नहीं बढ़ा सकते। चलिए, तो अब हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन के 2 एटम्स, नाइट्रोजन के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 6 एटम्स। अब ये दोनों इक्वेशन जो है पूरी तरीके से बराबर हो गई। तो स्टूडेंट्स आपने समझ लिया कि किस तरीके से इक्वेशन बैलेंस करनी है। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स H2S। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कैसे। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो है +1, आप सब लोगों को पता है। सल्फाइड का फॉर्मूला होता है S और वैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट्स? -2। आज हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो इनके ये जो है इंटरचेंज हो जाते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन गया? H2S। इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो गया? H2S। ये वाली बात आपको 9th क्लास में सिखाई जाती है कि केमिकल कंपाउंड्स कैसे बनाए जाते हैं, तो ये वहां से यूज करना है आपको। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बर्न्स इन एयर, एयर में बर्न हुआ, तो एयर में क्या होता है, क्या होती है जो बर्न करने में मदद करती है, कंबशन जो करने में मदद करती है वो होती है ऑक्सीजन। तो बर्न इन एयर का मतलब है उसने ऑक्सीजन से क्या किया होगा? रिएक्शन की होगी, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन ही है जो बर्न करने में मदद करती है। तो हमने सीधे सीधे एयर का मतलब क्या है यहां पर? ऑक्सीजन से। ठीक है, बर्न्स इन एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन, और मैं अभी बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन डाइएटॉमिक गैस है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए O2। कभी भी आपने अगर ये वाली बात ध्यान नहीं रखी तो रिएक्शन भी गलत होगी और बैलेंसिंग भी गलत होगी, तो O2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर, क्या देती है वो? वाटर देती है। तो वाटर का फॉर्मूला सब लोगों को पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, H2O होता है। अगर आपको H2O को सबको पता ही है, अगर लॉजिक समझना चाहें तो ये भी समझ सकते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, ऑक्साइड की वैलेंसी -2 होती है, ऑक्सीजन की आप सबको पता है। जब ये फॉर्मूला बनेगा तो क्या आएगा? H2O। तो वैसे तो आपको वाटर का फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन लॉजिक भी इसमें फिट है कि इसमें H2O ही क्यों होता है इसका फॉर्मूला। टू गिव वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला हो गया H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड खुद ही बता रहा है वो, सल्फर लेना है इसमें, डाई का मतलब 2, ऑक्साइड का मतलब 2। अब स्टूडेंट्स कभी केमिकल कंपाउंड का जब नेम होगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो खुद ही बता रहा है कार्बन का मतलब है एक कार्बन एटम लेना है, डाइऑक्साइड, डाई मतलब 2 और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, 2 एटम्स में ऑक्सीजन के लेने।
तो ये तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होगा। तो ये तो सिंपल से नेमिंग होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो हमने सबसे पहले वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन बनाई। देखिए कैसे बनाई। हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब H2S, बर्न्स इन एयर टू ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया टू गिव वाटर H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2, यह हमें देना है। अब ये इक्वेशन हमने केमिकल इक्वेशन तो बना ली, वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन हमने बना ली, ठीक है। लेकिन अब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करते हैं इसे। अब देखिए बैलेंस करने के लिए वही कॉन्सेप्ट है, दोनों तरफ एटम्स बराबर होने चाहिए, राइट हैंड पर भी और लेफ्ट हैंड पर भी। देखिए, तो अब हमें बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने की। करते हैं। हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर का 1, सल्फाइड का 1, यहां पे भी सल्फाइड का 1, यहां भी सल्फाइड का 1, ठीक है। तो इसका मतलब सल्फर के एटम्स दोनों तरफ क्या है, बराबर है। ऑक्सीजन के 2 और ऑक्सीजन के 3, इसका मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको यहां पर, अगर यहां पर है 2 और यहां पर है 3, तो सबसे पहले हम लोग 3 और 2 को बैलेंस करने के लिए 4 एटम्स दोनों तरफ कर सकते हैं। चलिए करने की कोशिश करते हैं। इधर हमने क्या किया, ऑक्सीजन के एटम्स कर दिए 4, ऑक्सीजन के 2 एटम्स यहां, 2 एटम्स यहां, ऑक्सीजन के होगा 4 एटम्स। चलिए यहां भी हमने 4 कर दिए, 2 into 2। अब देखते हैं कि क्या फर्क पड़ा ऑक्सीजन पे, क्योंकि जब हम लोग किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि ऑक्सीजन अनबैलेंस था तो फिर ऑक्सीजन को ही कर दिया, फिर एक बार रीचेक करना है, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए और एलिमेंट्स के एटम्स डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। इसलिए रीचेक जरूर करते हैं एक बार, ठीक है। देखते हैं, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 4, बैलेंस करने में दिक्कत आई, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स और हाइड्रोजन के 4 एटम, अब हमें बैलेंस कैसे करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। हाइड्रोजन के 4 एटम्स यहां पे, हाइड्रोजन के 4 एटम्स बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 से, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन के होगा यहां पर 4 एटम्स, यहां भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स, और रीचेक करते हैं। ऑक्सीजन के 4 एटम्स, ऑक्सीजन के 4 एटम्स। अब एक चीज बची सल्फर, सल्फर को देखते हैं। सल्फर के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम, समझे स्टूडेंट्स। इसका मतलब हम एक बार बैलेंस कर लें, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इक्वेशन भी ठीक हो गई है, हमें उसे फिर से रीचेक करना है कि किसी और एलिमेंट को बैलेंस करने में किसी और एलिमेंट का डिस्टर्बेंस हो जाता है। चलिए, और ये हमें चेक करना पड़ता है कि हुआ तो नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस है, सल्फर नहीं है, सल्फर यहाँ पर है 2 एटम, यहाँ पर है सल्फर का 1 एटम। अब इसको बैलेंस करते हैं। जब मैं यहाँ पर 2 एटम से यहाँ पर 1 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो फिर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सल्फर के यहां पर हो गए 2 एटम्स, सल्फर के यहां पर 2 एटम्स, हाइड्रोजन के यहां 4, हाइड्रोजन के यहां 4। अब देखते हैं क्या ऑक्सीजन का तो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, ठीक है। देखते हैं, ऑक्सीजन के यहां पर हो गया 2 into 2 4 और 2 6, और यहां पर कितने हैं स्टूडेंट्स, 4। इसका मतलब यहां पर कितने होने चाहिए थे, 6 होने चाहिए थे। इसका मतलब मैं यहां से इस 2 को हटाऊंगा और यहां पर क्या लगा दूंगा, 3। अब इसका ऑक्सीजन कितने होगा, 3 into 2 6। अब बैलेंस हो गई। चलिए, अब बैलेंस तो हो गई, लेकिन फिर से एक बार चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के यहां पर गिनता हूं मैं सबसे पहले। हाइड्रोजन के यहां पर कितने हैं, 2 into 2 4, 2 into 2 4, लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, 2 into 2 राइट हैंड साइड में कितने हैं, 4। इसका मतलब हाइड्रोजन तो पूरी तरीके से बैलेंस है। आगे बढ़ते हैं। सल्फर, सल्फर, सल्फर के यहां पर कितने हैं, 2, यहां पर कितने हैं सल्फर के, 2। इसका मतलब सल्फर भी दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहां पर कितने हैं, 3 into 2 6, और ऑक्सीजन के यहां पर कितने हैं, 2 ये और 2 into 2 4 ये, 4 + 2 6। इसका मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन ही बैलेंस है, हाइड्रोजन ही बैलेंस है, सल्फर ही बैलेंस है, ऑक्सीजन ही बैलेंस है। इसका मतलब इस इक्वेशन के हर एक एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी हर एक एलिमेंट के एटम बराबर हैं, और इसी वाली बात को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसका मतलब जो इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी स्टूडेंट, वो क्या होगी, 2H2S + 3O2 gives 2H2O + 2SO2। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए, अब इसका आखिरी क्वेश्चन रह गया स्टूडेंट हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, उसको डिस्कस करते हैं।
ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन का जरूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन थे उसी के जैसा थर्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए आंसर नंबर 3, देखते हैं कि आंसर नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया। बेरियम क्लोराइड, अब देखिए हम लोगों ने जैसा बैलेंस किया है उसी हिसाब से सबसे पहले फॉर्मूले लिखना है हमें, ठीक है। देखिए तो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का पहला फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। बेरियम की वैलेंसी हो गई +2, क्लोराइड की वैलेंसी हो गई -1। बेरियम की वैलेंसी कितनी हो गई +2, क्लोराइड की वैलेंसी हो गई क्लोरीन की -1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, ये इधर आ जाएगा और ये इधर, तो फॉर्मूला बनेगा BaCl2। BaCl2, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया BaCl2। केमिकल वर्ड इक्वेशन को कभी भी केमिकल इक्वेशन में रखने के लिए आपको केमिकल सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूले बनते कैसे हैं इन दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2, क्लियर है बात। अब मैंने आपको बता भी दिया बेरियम की वैलेंसी +2, Cl की -1, इंटरचेंज हो जाएगा BaCl2, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला निकालेंगे स्टूडेंट्स, हमें याद तो रहता नहीं है, हमें वैलेंसी याद रहती है, तुमसे निकालते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी स्टूडेंट्स +3, सल्फेट की वैलेंसी स्टूडेंट्स SO4-, एल्यूमिनियम की +3, SO4-2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये 2 इधर आएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि सल्फेट पूरा होता है। तो Al की +3 और SO4 की वैलेंसी -2, तो 2 इधर आ जाएगा, तो Al2 और 3 इधर आ जाएगा, तो SO4 का होल थ्राइस। तो फॉर्मूला बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। लिख लेते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किसी वर्ड इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको। एल्यूमिनियम सल्फेट की वैलेंसी रखिए, 9th क्लास का मेथड है, फिर क्रॉस कर देते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूले को हमने रख लिया Al2SO4 का होल थ्राइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, आपको मिलता क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। एल्यूमिनियम का वैलेंसी +3, क्लोराइड की -1, फॉर्मूला बनेगा AlCl3। AlCl3, 3 इधर आ जाएगा और 1 इधर, AlCl3। AlCl3 टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। और प्रेसिपिटेट बनता है आपका बेरियम सल्फेट का, तो लिख लेते हैं इसे प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स BaSO4। चलिए मैं आपको यही बता देता हूं कि ये कैसे है। बेरियम की वैलेंसी +2, सल्फेट की वैलेंसी -2, तो +2 से -2 कैंसिल आउट जाता है, फॉर्मूला क्या बनता है BaSO4। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया BaSO4। चलिए स्टूडेंट्स अब ये इक्वेशन हम लोगों ने निकली, देखते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4। स्टूडेंट्स अब देखिए, अगर आप चाहें तो कभी किसी भी इक्वेशन में अगर आप चाहें तो उसका स्टेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें जैसे कि BaCl2 जो है वो एक्वस में होगा, Al2SO4 एक्वस में होगा, AlCl3 एक्वस स्टेट में होगा, और आपका जो BaSO4 है क्वेश्चन में दे रखा है वैसे तो ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। प्रेसिपिटेट का मतलब ही सॉलिड इनसॉल्युबल होता है, वो सॉलिड जो इनसॉल्युबल रह जाता है सॉल्यूशन में, तो जाहिर सी बात है कि इसकी फॉर्म कैसी होगी, सॉलिड होगी। तो आप ये हर एक इक्वेशन में ऐसा भी उसका स्टेट भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैलेंस करनी है इक्वेशन। देखिए बेरियम कितना 1, उधर कितना 1, क्लोरीन कितने 2, उधर कितने 3, क्लोरीन बैलेंस करने हैं। एल्यूमिनियम कितने 2, उधर एल्यूमिनियम कितने 1, और सल्फेट इधर कितने 3, उधर सल्फेट कितने 1। मतलब इनिशियली हमें क्लोरीन और सल्फेट को क्या करना है और एल्यूमिनियम को भी क्या करना है, बैलेंस करना है। इसका मतलब ये इक्वेशन इनिशियली अनबैलेंस्ड है। चलिए करते हैं बैलेंस। एल्यूमिनियम के एटम्स कितने हैं इधर 2, उधर भी 2 करने हैं, 2 कर लेते हैं, ठीक है।
अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने 2 कर लिए। अब जब हमने एल्यूमिनियम से छेड़छाड़ की तो क्लोरीन बदल जाएगा। क्लोरीन कितने हैं इधर 6, इधर कितने हैं क्लोरीन 2, 6 कर लिए। देखते हैं हमने कैसे किया। एल्यूमिनियम हमने पहले 2 कर लिए, उसका हमने क्लोरीन गिने, क्लोरीन थे इधर 2 और इधर क्लोरीन हो गए थे 2 × 3 6, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर लिया क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए। क्लियर बात। चलिए अब और चेक करते हैं। यहां पर जो बेरियम है ये है 3 और वहां पर बेरियम कितने हैं, वहां पर बेरियम है आपका 1, इसका मतलब बेरियम में वहां पर किसका मल्टीप्लाई करना है 3 का। अब देखिए सल्फेट कितने हैं यहाँ पर 3 और वहां पर भी सल्फेट कितने हैं 3। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। एक बार रीचेक जरूर करना, लेकिन एक बार रीचेक जरूर करना कि कोई और एलिमेंट तो नहीं एटम चेंज हो गया, उसको देखते हैं। बेरियम के यहाँ पर है 3, बेरियम के वहां पर है 3, क्लोरीन के हैं 6, क्लोरीन के हैं 6, एल्यूमिनियम के 2, एल्यूमिनियम के 2, सल्फेट के वैसे तो आप ऐसे देख सकते हैं सल्फेट के जो है वो 3 है, सल्फेट के यहाँ पर 3 है, लेकिन अगर आप अलग अलग दिखना चाहते हैं तो अलग अलग देख लीजिए। सल्फर के यहाँ पर 3, सल्फर के यहाँ पर 3, ऑक्सीजन के 4 3 12, ऑक्सीजन के 3 × 4 12, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता देता हूँ ये वाली बात, एक और यहाँ पर कि अगर कोई भी कंपाउंड है और वो अगर फॉर्मूले में उसमें ऐसा आ रहा है SO4 का होल थ्राइस, इसका मतलब ये होता है कि सल्फर के भी 3 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी 3 एटम्स हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से 4 × 3 12 है, इसका मतलब ये होता है कि 3 जो है दोनों पर क्या होता है ये बट गया होता है। सल्फर के भी 3, ऑक्सीजन के यहाँ पर 12 है, लेकिन अगर यहाँ 4 नहीं होता तो ऑक्सीजन के कितने होते 3 होते। बात समझ में आ रही है आपको। तो कभी भी आप किसी भी फॉर्मूले में देखें OH का होल थ्राइस के बाद 2, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें OH का होल ट्वाइस, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जब ब्रैकेट लग रहा होता है और इसका मतलब होता है होल, होल का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब कितने एटम्स कैरी कर रहे हैं। ये ज्यादा आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये वाली बात को बैलेंसिंग के समय, वरना दिक्कत हो सकती है, आपकी इक्वेशन बैलेंस गलत हो सकती है। तो अब जो इसकी बैलेंस इक्वेशन बनेगी इसके थर्ड वाले की, वो बनेगी स्टूडेंट्स 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। तो ये हमारे थर्ड वाले की क्या हो गई बैलेंस इक्वेशन हो गई। स्टूडेंट्स अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और बैलेंस करना सीखते हैं, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए स्टूडेंट्स तो हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, वो 3 एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन वही है सेम कि इन वर्ड इक्वेशन से हम लोग केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करें फिर बैलेंस करें। क्वेश्चन सेम है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि चीजें और क्लियर हो आपको। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन होते हैं, हम लोग ये 3 अलग और क्वेश्चन ले रहे हैं और क्लियर होगी बात। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं फर्स्ट आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स CaOH का होल ट्वाइस। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझा दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे बना। कैल्शियम +2 हाइड्रोक्साइड OH का -1, हाइड्रोक्साइड की वजह से OH -1, कैल्शियम की +2, आप इंटरचेंज जैसे ही करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला Cu2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 प्लस वाटर H2। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत देखे गए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे बना बताता हूं। कैल्शियम +2 कार्बोनेट की वैलेंसी -2, ये बहुत कॉमन वैलेंसी है स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखिएगा। सल्फेट की याद रखिएगा SO4 -2, हाइड्रोक्साइड की याद रखिएगा OH -1, कार्बोनेट की याद रखिएगा CO3 -2, बाइकार्बोनेट की याद रखिएगा HCO3 -1। इस तरह की कुछ कॉमन वैलेंसी आप याद रखिएगा अलग से। Ca+2 CO3 -2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, CaCO3 प्लस वाटर। वर्ड केमिकल इक्वेशन बना ली, सिर्फ बैलेंस करना रहेगा, करते हैं। कैल्शियम का आइटम 1, कैल्शियम का आइटम इधर भी, कार्बन का इधर 1, कार्बन का ऑक्सीजन इधर 2, उधर ऑक्सीजन 4, 3 इसके पास और 1 इसके पास, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। तो इधर भी ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन इधर भी 4 है, ऑक्सीजन इधर 4, ऑक्सीजन इधर भी 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन इसके पास 2 है और ऑक्सीजन इसके पास भी 2 है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। तो आपके पास देखिए सब बैलेंस है, पहले से कुछ अनबैलेंस है वो देखते हैं। कैल्शियम इधर भी 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन इधर 4, ऑक्सीजन इधर भी 4,
कार्बन इधर है, कार्बन इधर है। अब चेक करने क्या रह गया हमारे पास, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 2 और हाइड्रोजन इधर 2। तो क्या इक्वेशन भी पहले से ही बैलेंस है स्टूडेंट्स? जी हाँ, इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, कार्बन का 1, कार्बन का 1। इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन, जिंक Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी वैलेंसी कैसे बनी देखिए बता देता हूं आपको। सिल्वर की +1, नाइट्रेट की -1, कैंसिल आउट हो गया, +1 से +1 AgNO3। जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस, इसे देख लीजिए Zn की +2, नाइट्रेट की NO3 -1, तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर, सिल्वर का Ag। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने एक केमिकल इक्वेशन लिखी, बैलेंस करते हैं। जिंक का 1, जिंक का 1, सिल्वर का 1, सिल्वर का 1, नाइट्रोजन का 1, नाइट्रोजन के 2, अब नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 6, ऑक्सीजन के 6, सिल्वर के 2, सिल्वर का 1। बैलेंस कर लेते हैं इसे। ठीक है, चलिए अब देखिए एक बार कैसे किया। जिंक का 1, इधर भी 1, सिल्वर के पास 2 है, सिल्वर के एटम 2 है, नाइट्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन के 3, ऑक्सीजन के 3, नाइट्रोजन के 2 और नाइट्रोजन के 2, वो 1 नहीं है वो 2 है। इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो गई। एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई स्टूडेंट्स, तो आप भी फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन सेकंड्स आप लोग फिर इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसा मैं इक्वेशन आपको एक लाइन में बैलेंस कर रहा हूं, आप लोग भी करेंगे, एक ही लाइन में बैलेंस करेंगे, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से। कुछ और क्वेश्चन लीजिएगा आप एनसीईआरटी के, सीबीएसई के, पहले इनको लीजिएगा क्वेश्चंस को अपने तरह से देखिएगा, फिर नहीं हो तो फिर आप वीडियो से देखिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आ पाएंगे। आपको देखने से भी एक आइडिया लग पाएगा कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या रहता है बैलेंस करने के लिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस खुद करोगे तभी आपको बैलेंसिंग आ पाएगी। कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको, ये नहीं कि ज्यादा मेहनत करनी है इसमें। 10 क्वेश्चंस कर लीजिए आप अपनी तरफ से बैलेंस करके, तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा। तो वीडियो से आप आइडिया लीजिए कि बैलेंसिंग का थॉट प्रोसेस क्या रहता है, फिर क्वेश्चंस आप खुद अपनी मर्जी से करिएगा, एनसीईआरटी के रेफरेंस बुक के जो भी आपको जहां से भी मिल जाए। चलिए अब हम लोग तीसरी इक्वेशन की बात करते हैं। तीसरी इक्वेशन हम लोगों ने ली है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के संग रिएक्ट किया। कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया CuCl2। स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूं, कॉपर की वैलेंसी 2 है, Cl की -1 है, इंटरचेंज करेंगे CuCl2 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं सीधे। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या बन जाएगा AlCl3 विद सेम लॉजिक, एल्यूमिनियम की +3 Cl की -1 क्रॉस होगा AlCl3 प्लस कॉपर। इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एल्यूमिनियम के पास 1, एल्यूमिनियम के पास 1, क्लोरीन 3 है, क्लोरीन इधर कितने हैं 2, कॉपर इधर 1 है और कॉपर उधर भी 1 है। इसका मतलब सारी कहानी किसने बिगाड़ रखी है, क्लोरीन ने, बाकी सब तो कुछ बैलेंस है। ठीक है, क्लोरीन बैलेंस अगर हम लोग करना चाहेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें अगर क्लोरीन को बैलेंस करना है तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 का, वो सॉरी 3 का। भाई अगर उधर है आपके 3 एटम इधर 2 हैं, तो आप क्या करें, किस तरीके से आप बराबर कर सकते हैं भाई? 6 कर सकते हैं, है कि नहीं? आप उधर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 3 का, देखते हैं क्या फर्क पड़ा। क्लोरीन तो 6 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, लेकिन अब जो है क्या बिगड़ गया आपके, एल्यूमिनियम बिगड़ गया। एल्यूमिनियम इधर 2 हो गया, इधर 1 है, 2 कर लीजिए। अब कॉपर के कितने 3, उधर 1 है, 3 कर लीजिए, हो गई बैलेंस इक्वेशन। ये जो बैलेंस कर रहे हैं इक्वेशन, इसीलिए उसको हिट एंड ट्रायल बोला गया है। जब लोग मेथड लगा रहे हैं उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, बैलेंसिंग द इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है, आप पहले हिट करिए कोई रैंडम नंबर से, कोई रैंडम नंबर लगा के देखिए, फिर ट्रायल करके देखिए, उसे एक बार देखिए क्या क्या बैलेंस हो गया। जो बैलेंस हो जाए वो ठीक, जो नहीं हुआ उसे फिर से करिए। इक्वेशन ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, 2Al + 3CuCl2 2AlCl3 + 3C।